कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। ओम शांति। आप सभी का राजयोग मेडिटेशन में आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि गीत कह रहा था, कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े न फिर पछताना। क्योंकि हम इस बात को कहीं ना कहीं समझते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल जरूर भोगना पड़ता है, लेकिन परमात्मा हमको इससे भी ज्यादा गहराई में लेकर जाते हैं। क्योंकि हम ऐसा समझते थे कि कर्म तो जो हम अपने हाथों से, है ना, जो आपस में व्यवहार में करते हैं उसी को, जो लेन देन करते हैं उसी को कर्म कहते हैं। लेकिन परमात्मा ने बताया कि मन से जो आप संकल्प करते हो उसका प्रभाव वातावरण पर, लोगों पर, सिचुएशंस पर पड़ता है। तो वो भी आपका कर्म है ना। मनसा से भी कर्म होता है, वाचा से भी कर्म होता है और कर्मणा से भी होता है। तो तीनों ही रूप से परमात्मा हमारे को अटेंशन खिंचवाते हैं। क्योंकि हम समझते थे मन में तो हम कुछ भी सोचते रहे, कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उस सोच का भी फल मिलता है ना। तो पता नहीं मन में तो हमने क्या क्या सोचा। और इसीलिए कई बार हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसका आंसर हमको समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा गया? क्या भगवान ने मेरे को चुनकर ऐसा भाग्य दिया है क्या? है ना, कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। कभी हम अपने आप से पूछते हैं, कभी उस भाग्य विधाता से पूछते हैं, लेकिन अपने ही प्रश्नों में उलझ कर रह जाते हैं। तो आज हम उन सारे प्रश्नों के उत्तर इस सेशन के द्वारा पाएंगे।
ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस सेशन के बाद काफी दिल में राहत महसूस होगी और उन उलझनों को आप अपने मन में आने वाली उलझनों को दूर कर पाएंगे। तो चलते हैं सच्ची राहत देने वाले उस परम पिता परमात्मा को दिल से पुकारते हैं, बुलाते हैं अपने सामने। सीधे बैठ जाए, मस्तक के बीच में चमकती हुई मैं आत्मा, सफेद प्रकाश का सितारा, शक्तिशाली आत्मा, भाग्यशाली आत्मा, सर्वशक्तिवान भगवान की संतान, हम सब आत्माएं उनके बच्चे दिल से आवाहन करते हैं। शिव बाबा, अपना परम धाम छोड़ हम सबके बीच में ज्ञान सूर्य बन, परम शिक्षक बन आप आए और हमारे ज्ञान चक्षु पूरी तरह खोले। बहुत सा ज्ञान आपसे समझा, खुद के विषय में, इस सृष्टि के विषय में, परमात्मा के विषय में, लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न मन में आते हैं। आज उन प्रश्नों का उत्तर भी आप दीजिए हमको और पूर्णतः हमारे मन के अंधकार को समाप्त कर ज्ञान उजाला लेकर आए। विजुलाइज करें परमात्मा शिव, उनके ज्ञान प्रकाश के नीचे हम बैठी आत्माएं उनसे ज्ञान सुन रही हैं, समझ रही हैं और कई समय से उलझी हुई पहेलियों को आज हम सुलझा रहे हैं। ओम शांति। तो चलिए चलते हैं आज के सत्र पर, कर्मों की गुह्य गति। आज 11th डे है इस कोर्स का। समय देखिए कितनी तेजी से भागता जा रहा है, लेकिन हर दिन के साथ एक एनलाइटनमेंट हो रही है ना। बुद्धि के ताले खुल रहे हैं और कर्मों के बारे में आज जो हम जानेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ठीक है, आप सभी इस बात का मुझे उत्तर दीजिएगा कि जो भी कुछ हमारे साथ सुख दुख जीवन में होता है ना, क्योंकि सुख की घड़ियां भी होती हैं तो दुख की घड़ियां भी हम महसूस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सुख दुख हमारे जीवन में जो आता है उसका जिम्मेवार कौन है? क्या परमात्मा उसका जिम्मेवार है? क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? परमात्मा उसका जिम्मेवार है या हमारे खुद के कर्म उसके लिए जिम्मेवार है? अगर आप समझते हैं भगवान जिम्मेवार है तो एक उंगली उठाइए, और अगर आप समझते हैं कि हम खुद हमारे कर्म, तो दो। वोट कीजिए, एक या दो। क्या समझते? बताना तो पड़ेगा। अच्छा, खुद आप समझते हैं कि दो, अर्थात परमात्मा हमें सुख दुख नहीं देता, लेकिन हमारे खुद के कर्मों के अनुसार हमको सुख और दुख मिलते हैं। तो ये बात आज गांठ मारनी होगी, लिख लीजिए इस बात को, कि जैसे हम कई बार आम भाषा में कह देते हैं, खास जब हम दुखी होते हैं तो कहते हैं पता नहीं भगवान ने क्या सोचकर मेरी किस्मत बनाई है। सोचिए अगर भगवान, क्योंकि हम सब आत्माएं उसके बच्चे हैं, अगर भगवान हमारी किस्मत लिखते तो कैसे लिखते? अगर आपके भी 2 या 3 बच्चे हैं और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले उनका भाग्य लिखने की, तो क्या आप उनका भाग्य अलग अलग लिखेंगे? किसी का कम किसी का बेहतर ऐसा लिखेंगे? नहीं, है ना, बराबर लिखेंगे और जो कुछ आपकी नॉलेज में होगा अच्छे से अच्छा उनके भाग्य में लिखेंगे। तो अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो हमारे भाग्य में किसी का भाग्य कैसा और किसी का भाग्य कैसा क्यों होता? तो इसका मतलब भगवान ने भाग्य नहीं लिखा, लेकिन हमने जैसा कर्म किया। तो हमने कब कौन सा कर्म किया जो हमारे जीवन में उसके फल स्वरूप सुख या दुख आता है? तो पहले तो इस बात को समझना है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा, जाने अनजाने में भी ये भाषा नहीं बोलनी है कि भगवान ने जितना मुझे दुख दिया ना उतना तो किसी को ना दे। जो भगवान ने मेरे साथ किया ना ऐसा तो दुश्मन के साथ भी ना हो।
बोल देते हैं ना कई बार दुख में, तो ये भाषा नहीं यूज करनी है, वैसे भी गलत है। और आप सोचो उस परम सत्ता को दोष देना, ये अपने में कितना बड़ा पाप है। पहले ही पापों के खाते बहुत हैं, और उसके साथ फिर हम जाने अनजाने में जो इस तरह की भूल करते हैं, परमात्मा की ग्लानि करते हैं, तो ये भी जैसे पाप चढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारे अपने कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। अच्छा, ये भी हमने समझ लिया कि मनुष्य जो है वो 84 लाख योनियां नहीं लेते, और मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, और उसी योनि में सुख दुख भोगती है। अब हम आज कुछ तथ्य कर्मों के बारे में समझेंगे, कुछ फैक्ट समझेंगे जो हर एक पर लागू होते हैं। पहली चीज है फ्रीडम। हर आत्मा को आजादी है कर्म करने की। ठीक है, कई बार हम इस प्रकार से कह देते हैं, उन्होंने हमको मजबूर किया इसलिए हमने ये कर्म किया, लेकिन वास्तव में कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि कर्म का डिसीजन आप अपनी बुद्धि से लेते हैं, मुझे करना है या नहीं करना। तो हर इंसान, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, समझदार है या ना समझ है, वो अपने कर्म के लिए फ्री है। आज आप देखो बच्चों के लिए भी हम कह देते हैं कि हम तो सिर्फ समझा सकते हैं, करेंगे तो वही जो उनका मन है। तो हर आत्मा जो है फ्री है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, कई बार कुछ गलत हो जाता है ना, अनहोनी हो जाती है, तो हम क्या कह देते हैं, चलो जैसे प्रभु की इच्छा, है ना। लेकिन अगर प्रभु की इच्छा से सब हो रहा होता तो इस दुनिया का नक्शा ही कुछ अलग होता, है ना। हर आत्मा के कर्म फिर कुछ अलग ही होते हैं। नहीं, भगवान नहीं डिसाइड करता जो हम करते हैं, ये हम डिसाइड करते हैं। तो पहली बात ये। दूसरी बात, हर एक सिचुएशन में हमेशा हमारे पास चॉइसेस होती हैं, हम ये करें या ना करें, ऐसे करें या वैसे करें, अभी करें या तब करें। हर बार हमारे पास चॉइस होती है। वो एक अलग बात है कि हमारे अंदर समझ ना हो उस चॉइस को देखने की। तो हम ये नहीं कह सकते अरे मैं मजबूर था ना, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, ऐसा नहीं होता। और इसीलिए आप देखो एक ही सिचुएशन में अगर 4 लोग हैं, तो जरूरी नहीं चारों का एक ही रिस्पॉन्स होगा, कोई कुछ चूज करेगा, कोई कुछ चूज करेगा, तो चॉइस तो होती है। तीसरी चीज है कि कर्म करते समय हमारा मोटिव क्या है। कई बार देखने में कर्म बहुत अच्छा होता है, पुण्य कर्म होता है, लेकिन उसके पीछे का मोटिव जो होता है वो स्वार्थ भरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके एरिया में इलेक्शन चल रहे हैं। अब इलेक्शन जो कैंडिडेट खड़े हैं वो आपके सालों की टूटी सड़क भी मरम्मत करा देते हैं, है ना, आपके स्पेशल पाइपलाइन भी लगवा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे देने का भी वायदा करते हैं, और आप सब उन्हें वोट देते हैं, जीत भी वो जाते हैं। अब उन्होंने जो भी कार्य किए, कार्य तो बहुत अच्छे करे, लेकिन पीछे उनका मोटिव क्या था कि मैं यहां से इलेक्ट हो जाऊं। फिर उसके बाद हम जानते हैं कितना करते हैं। तो जो उनको अपने कर्म का पुण्य मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिलेगा। या मान लीजिए कोई धर्मशाला बनवाता है, हॉस्पिटल बनवाता है, कितना पुण्य का कर्म है, लेकिन उसके पीछे अगर मोटिव यह है कि लोग ये जाने कि मैं कितना धनवान हूं, मैंने कितना बड़ा काम किया है, और इसीलिए आप देखो पहले गुप्त दान चलता था ज्यादा। आज कोई किसी धर्मशाला में कमरा तो क्या, एक पंखा भी अगर दान देता है तो उस पंखे की पंखड़ी पर भी लिखा होता है कि ये फलाने सेठ जी ने दान दिया। तो उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है। अगर मोटिव अपना कोई स्वार्थ भरा है, तो उस पुण्य का भी उतना फल नहीं मिलता। ऐसे ही चौथी बात जो समझने की है, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। हम कहें कि हमको तो पता ही नहीं था ये पाप कर्म है, तो ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है तो उसका फल नहीं मिलेगा। आप मान लीजिए किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, और आप गाड़ी चला रहे हैं वहां पर, और आप रॉन्ग साइड में चले जाते हैं, या वहां के रूल्स आपको नहीं पता, आपकी गाड़ी को रोक लिया जाता है, चालान दिया जाता है, और आप कहें नहीं नहीं मैं अभी नया हूं ना, मुझे यहाँ के रूल्स नहीं पता, तो क्या चालान नहीं कटेगा? कटेगा ना। तो इसीलिए कई बार ऐसा हो जाता है, भूले में भी कोई मिस्टेक हो जाती है, लेकिन उसका भी फल तो मिलेगा। अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, हमारी सोसाइटी में ही बच्चे, एक घर में बहुत शैतान है कि बहुत गुब्बारे होली के टाइम पर ऊपर से मारते। उनको कई बार मना करा ऐसे किसी को लग जाएगी, लेकिन ना माँ बाप की सुनते थे बच्चे, ना हमारी सुनते थे। और एक दिन हमारी सोसाइटी में ही कोई लेबर जा रही थी, और स्कूटर से जा रहे थे, और ऊपर से गुब्बारा मारा, स्कूटर भी अ, नीचे गिरा, वो खुद भी गिरा, और साथ साथ उसके नेक पर जहाँ गुब्बारा लगा, वहां भी नस में बहुत जोर की लग गई, इतना लग गई कि उसको 15 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी।
इलाज में जो खर्चा हुआ वो अलग, उसका काम का खर्चा हुआ वो अलग, और शरीर में चोट लगी। अब कहें सबके बच्चे ही तो हैं, बच्चों को क्या पता था ऐसा हो जाएगा? तो नहीं, जो किया है उसका फल तो मिलेगा। वो एक अलग बात है कि अनजाने में किया हुआ कर्म, उसकी जो सजा होगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, और जानबूझ के किए हुए कर्म की जो फल मिलेगा उसकी इंटेंसिटी अलग होगी। तो हर बात मैटर करती है, लेकिन जो कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं न्यूटन्स लॉ का मॉडल, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और ये हमारे कर्म फिलॉसफी पर पूरा लागू होता है। जो भी कर्म हम करते हैं, है ना, उसका दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ का यहाँ पर क्या मतलब है? दूसरी तरफ का मतलब ये नहीं कि हम जिसके लिए कर्म करते हैं उसकी तरफ से, लेकिन हमारे थ्रू जो भी कर्म हुआ, हमें लौट कर उस कर्म का फल कहीं ना कहीं से जरूर आएगा। तो कर्म, जैसे मैंने पहले भी कहा, मनसा वाचा कर्मणा, मन में भी जो हम सोचते हैं उसकी वाइब्रेशंस मुझसे बाहर जा रही हैं। तो जो कुछ भी मुझसे बाहर जा रहा है वो मेरा कर्म है। चाहे वो मेरी सोच के थ्रू जा रहा है, मेरी वाइब्रेशंस के थ्रू जा रहा है, या मेरे बोल के थ्रू जा रहा है, या मेरे एक्सप्रेशंस के थ्रू जा रहा है, या मेरे व्यवहार के कर्म के थ्रू जा रहा है, वो मेरा कर्म है। और जो सामने से आ रहा है, चाहे वो किसी की दुआ है, चाहे वो किसी की बद्दुआ है, बुरी वाइब्रेशंस है, चाहे किसी के बोल व्यवहार है, चाहे वो किसी का मेरे साथ जो भी कर्म है ना, वो सब कुछ मेरा भाग्य है। जो यहां से जा रहा है वो कर्म है, और जो वहां से आ रहा है वो मेरा भाग्य है। पहले हमेशा यहां से जाता है, तब वहां से आता है। ये भी एक लॉ है समझने का। ठीक है, तो जो भी यहां से जाता है वो कहीं ना कहीं से लौट कर जरूर मेरे पास आएगा। चाहे मैंने अच्छा कर्म किया है वो भी लौट के आएगा, बुरा किया है तो वो भी लौट कर आएगा। तो इसमें मैं आपको छोटा सा एक इंसिडेंट सुनाती हूँ कि एक ऑफिस में एक व्यक्ति काम करता था, बहुत ईमानदारी से काम करता था, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण आज कंपनी को लाखों का नुकसान हो गया। तो बॉस को जब पता लगता है तो पूरे स्टाफ के सामने, ऑफिस के सामने, वो उस व्यक्ति को बुला के खूब खरी खटी खोटी सुना देता है और बहुत जबरदस्त डांट लगाता है, बस नौकरी से नहीं निकालता, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ता। अब वो पर्सन बहुत ह्यूमिलेटेड भी फील करता है, उसको बहुत दुख होता है, इतने सालों की उसकी कमाया हुआ जो नाम था वो आज ऐसे मिट्टी में मिल गया। बट क्या कर सकता था? तो घर आया बड़ा उदास, लेकिन गेट पर ही पत्नी ने कह दिया कि आपको पता था आज शॉपिंग पर जाना और आज आप इतनी लेट आए हो, कब से हम वेट कर रहे हैं आपकी। और बस बॉस के आगे तो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन पत्नी पर जोर चला, उसी को खूब खरी खोटी सुना दी, इतनी सुना दी, इतनी सुना दी कि जो कोई बात भी नहीं थी उस पर भी बहुत सुना दी। अब पत्नी समझ गई कि ऑफिस की कोई टेंशन है, लेकिन वो भी कुछ उम्मीद लेकर बैठी थी। अब उसका भी मन दुखी हो गया। वो कमरे में अंदर गई तो उसके दोनों बच्चे लड़ रहे थे, कमरा फैला हुआ था। अब वही है कि ताकतवर का जोर अपने से कमजोर पर जाता है, तो उसने बच्चों की पिटाई कर दी। अब बच्चे माँ को तो क्या कहते, रोते रोते घर से बाहर निकल गए दोस्तों के पास जाने के लिए। तो एक छोटा सा कुत्ता दिखाई दिया, तो बच्चा अपना जोर किस पे चलाता, उसने पत्थर उठाया और उस कुत्ते पर दे मारा। अब कुत्ता डरा भी, भौंका भी, हाँ, बहुत परेशान सा, एकदम से भौंकते 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 दूर को भाग रहा था। इतने में एक आदमी आगे आया और कुत्ते ने उसके पैर पे काट लिया। अब ये आदमी कौन था, समझ रहे हैं आप? जिसने सुबह उस व्यक्ति को डांटा था ऑफिस में। तो जो कर्म हम करते हैं वो लौट के कहीं ना कहीं हमारे पास आता है। अब यहाँ समझने की ये बात है कि यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि बॉस ने अपने एम्प्लॉय को डांटा था, वो जो उसने कर्म किया था वो कुत्ते ने काटा, ये उसका रिजल्ट है, नहीं। कहने का यहाँ पर भाव है, जैसे डोमिनोज इफेक्ट होता है ना, कि वापस घूम के वो हमारे पास आना है कहीं से भी, और कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि हमने आज कर्म किया तो हमें आज ही फल मिलेगा। कई बार आपके साथ हुआ होगा, आपने किसी के लिए अच्छा किया और उसी दिन आपके साथ कुछ अच्छा हो जाता है, कोई अच्छी न्यूज आती है, आपकी प्रमोशन हो जाती है, या आपको भी कहीं से कोई बहुत अच्छी मदद मिलती है। आप कहते हैं देखो आज मैंने उसका अच्छा किया था ना, मेरा भी कितना अच्छा हो। और ऑपोजिट भी होता है कि आपने आज किसी के लिए बुरा सोचा या कुछ ऐसा छोटा भी कुछ किया, आपको ही पता है, और उसी दिन आपके साथ भी कुछ नेगेटिव हो जाता है, तो आप कहते हो देखो आज ही मैंने उसके लिए नेगेटिव सोचा और मेरे साथ नेगेटिव। तो वास्तव में देखा जाए तो कर्म का फल अगर उसी दिन मिल जाए, उसी समय मिल जाए, तो इंसान कोरिलेट भी कर पाता है
और हल्का भी हो जाता है, और उसे इस पे भरोसा भी होता है कि हाँ, कर्म का फल मिलता जरूर है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई सारी बातें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिनका कोई लिंक नहीं होता हमारी लाइफ में। हमें समझ में ही नहीं आता कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि इसके लिए एक और बात समझनी जरूरी है कि कर्म जो है वो एक बीज है। कर्म बीज है। जैसे बीज बोते हैं, जैसा बीज वैसा फल, ऐसे ही जैसा कर्म वैसा भाग्य। ये लॉ है, इसको लिख लीजिए। जैसा कर्म वैसा भाग्य, जैसा बीज वैसा फल। अब जब हम बीज बोते हैं, जिस चीज का बीज बोते हैं उसी चीज का फल निकलेगा, और अपने समय पर निकलेगा। मान लीजिए टमाटर है, भिंडी है, मिर्ची है, मैं इसका बीज बोती हूँ, तो इसका फल कितने टाइम में निकल जाएगा? है ना, 2-3 महीने में मुझे इसका फल मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने गेहूं बोए हैं, गेहूं का बीज बोया है, चने का बीज बोया है, तो मुझे 6-8 महीने में इसकी फसल मिलेगी। अब मान लीजिए मैंने सेब का बीज बोया है, आम का बीज बोया है, तो 2-3 साल में फल मिलेंगे। और अगर मैंने नारियल का बीज बोया है तो मुझे कई साल में मिलेगा। मिलेगा तो सही, लेकिन कब मिलेगा कह नहीं सकते। इसी तरीके से आज आपका किया हुआ कर्म, अच्छा या बुरा, या किसी भी इंटेंसिटी का कर्म है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा जरूर। लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता है उसी दिन मिल जाए, हो सकता है 4 दिन बाद मिले, हो सकता है 4 साल बाद मिले, 40 साल मिले बाद मिले, या फिर 200 साल बाद मिले। अब अगर जीवन में हाथों हाथ चीज हो जाती है तो हम कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर 200 साल बाद मिलनी है, तो 200 साल में तो आप 2-3 बार शरीर छोड़ लेंगे, आपको पास्ट का कुछ भी याद नहीं है, लेकिन फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। तो हमें क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पीछे के एपिसोड्स तो मालूम नहीं ना। जैसे उस दिन किस्सा सुनाया था, पीछे के एपिसोड्स हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन करते हैं, मैंने तो इस जन्म में इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया, इन्होंने मेरे साथ क्यों बुरा किया, इन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया, इन्होंने मेरे को देखो सारी जिंदगी यूज किया। तो हम कई बातों में, या कुछ ऐसा अचानक से हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम कहते हैं हमने तो अपने सारे जीवन में पुण्य ही किया, दूसरों की मदद करी, हमारे साथ ऐसा एक्सीडेंट क्यों हुआ, या हमें ऐसी बीमारी क्यों निकल आई। एनीथिंग कैन हैपन, राइट? फिर वो क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन बिना किए, जैसे कहते हैं ना, बिना कॉज के इफेक्ट नहीं है। कुछ ना कुछ हुआ है जिसका रिजल्ट हमको मिलता है, और कब मिलेगा ये हम नहीं कह सकते। तो कई बार कई लोग इस बात को सोचकर भी दुखी हो जाते हैं, कहते हैं मैं थोड़ी जानती हूँ मैंने 2 जन्म पहले क्या किया था, 4 जन्म पहले क्या किया था, उसका फल अब मैं क्यों भोगूं। किया तो आपने ही था ना, कपड़े बदल लिए तो क्या हो गया। अब मैं अगर आज इस ड्रेस में कोई कर्म करती हूँ और 4 दिन बाद ऑब्वियसली मेरी दूसरी ड्रेस होगी, तो मुझे उस कर्म का फल तो मिलेगा ना। अगर मैंने लेट से आपसे पैसे लिए हैं, तो मुझे 4 दिन बाद भी वापस तो करना है। मैं कहूँ नहीं, मैंने तो ड्रेस बदल ली, ड्रेस बदल ली तो क्या हुआ, आपको पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो इसी तरीके से हमने भी तो चोला बदला है ना, लेकिन क्योंकि ये नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि हमने तो किसी के साथ नहीं किया। अच्छा, दूसरा, हमें कोई ये पास्ट में जाकर गड़े मुर्दे भी नहीं उखाड़ने हैं कि पता नहीं मैंने क्या कर्म किया था, पता नहीं मैंने इनके साथ क्या किया था। सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन है, किया था आया है। अब इससे डील कैसे करना है मुझे, जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे, उतना हम अपना नुकसान कम करेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई हमारे साथ कुछ भी करता रहे, हम कहे हमने किया होगा इसलिए इसने किया। आप एक्शन जरूर लीजिए, जो उस समय करने के लिए हमें एक्शन लेना है, लेकिन अंदर में जो दुख क्रिएट हो रहा है, उस बात को हम समझें कि हमने जरूर किया है। एक छोटी सी आपको इस पे कहानी सुनाती हूँ। 2 दोस्त थे, रमेश और महेश। दोनों एक गांव में रहते थे, और गांव से फिर वो किसी दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गए। तो जब व्यापार करके 3 साल बाद लौट रहे थे, तो दोनों ने बहुत धन कमाया, और अच्छी ही अब लेकर धन आ रहे थे। तो जहाज से जब वापस आ रहे थे, तो वहां डेक पर दोनों खड़े थे, बड़ी खुशी मना रहे थे कि हमने इतना पैसा कमाया, ऐसा किया। अब महेश के मन में एक विचार आ गए। उसके मन में आया कि अगर मैं इसको यहां से समुद्र में गिर दूं और इसका सारा पैसा मैं ले लूं, तो मेरे पास कितना ज्यादा धन हो जाएगा। बस गलती ये हुई, मन में गलत विचार आया, बुद्धि नहीं चलाई,
क्योंकि लोभ आ गया तो बुरा कर्म कर डाला, बुद्धि सही डिसीजन नहीं ले पाई और अपने दोस्त को उसने धक्का देके पानी में गिरा दिया और उसका दोस्त की वहां मृत्यु हो गई। जब घर वापस आया तो उनके घर वालों को कह दिया, रमेश के घर वालों को, कि वो तो किसी आते हुए एक बीमारी उसको लग गई और वो वहीं पर खत्म हो गया था, दूसरे देश में ही खत्म हो गया था। और खुद उसका पैसा लेकर और अपना पैसा लेकर अपनी पत्नी के साथ शहर चला गया। बड़ी फैक्ट्री लगाई, घर बार सब कुछ बहुत अच्छा, जैसे सुख के दिन आ गए। 1 साल बाद उसके बेटा पैदा हुआ, बहुत खुशियां मनाई जा रही थी। तो जिस दिन उसका नामकरण था तो एक बहुत पहुंचे हुए साधु जी घर के आगे से जा रहे थे, उनको अंदर बुलाया, खुशखबरी सुनाई और उनको उनकी गोद में वो बच्चा दिया। तो जब गोद में बच्चा दिया तो गुरुजी ने, उन्होंने आंख बंद करी और आंख बंद करके थोड़ी देर बाद खोली तो बोले, मैं आपको एक हिदायत देना चाहूंगा कि इस बच्चे पर ज्यादा खर्चा नहीं करिएगा। जैसे कोई गरीब के बच्चा होता है उसको पालते हैं, ऐसे आप इसको पालिएगा। तो महेश को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसका इकलौता बेटा था, इतने दिन बाद खुशी आई और उसके घर में तो पैसे की कोई कमी नहीं। उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, खूब पैसा लगाया उसके ऊपर, खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया खिलाया परवरिश करी। जब वो 21 साल का हुआ तो उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दी, उसका रिश्ता भी हो गया। अब शादी करने से 1 दिन पहले उसको हार्ट अटैक हुआ उस बच्चे को और उसकी मृत्यु हो गई। अब ये धक्का इतनी जोर की लगा महेश को कि वो बीमार पड़ गया, काम काज सब छोड़ दिया, क्योंकि कुछ भी है इकलौता बेटा और शादी होने वाली थी कहाँ तो, और मृत्यु हो गई उसकी। बहुत बीमार हो गया। एक दिन वो साधु महात्मा जी घर के आगे से वही वाले निकल रहे थे तो उन्होंने सोचा पूछूं क्या हाल चाल है। तो अंदर आए, उनको सारी बात पता लगी। तो उन्होंने कहा, देखो मैंने आपको तब भी कहा था इस बेटे के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करना। तो बोले, हाँ आपने कहा था स्वामी जी, लेकिन मुझको अच्छी नहीं लगी थी आपकी वो बात और मैंने नहीं मानी। लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे आपने ऐसा क्यों कहा था? तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उस बच्चे को गोद में लिया था तो मैं पहचान गया था कि ये बच्चा तुम्हारे साथ रुपए पैसों का कोई हिसाब किताब पूरा करने आया है, और जिस दिन वो हिसाब किताब पूरा हो जाएगा वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। तो एकदम से जैसे महेश को सारी बात समझ में आ गई और उसने अपने मुनीम जी को बुलाया, अकाउंटेंट को बुलाया और कहा कि मैंने इस बच्चे पर जब से पैदा हुआ तब से लेकर क्या क्या खर्चा किया है वो अकाउंट लेकर आओ। और जब वो अकाउंट लेकर आया तो उसने टैली किया, वो उतना ही अमाउंट था जितना वो अपने दोस्त का पैसा लेकर आया था उसको मार के। और बस ये बात सुनते ही उसकी भी, ये बात जानते ही उसकी भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो क्योंकि उसने उसको धक्का दिया था तो वो भी उसके जीवन में उसको ऐसा धक्का देने के लिए आया जिससे अंत में उसकी मृत्यु ही हो गई और दुख को प्राप्त किया। तो वास्तव में समझने की बात यह है, हमारे जो भी हिसाब किताब हैं जिन जिन आत्माओं से, वो चुकतू करने के लिए हमारे करीबी रिश्तेदारी तो बन के आएंगे ना। और ऐसा नहीं है हमारे हिसाब किताब हर एक के साथ बुरे हैं, अच्छे भी तो हैं। तो वो अच्छे हिसाब किताब का भी लेन देन हमारे यहाँ इस जन्म में होगा और खराब का भी होगा। और इसी जन्म में क्यों होगा? क्योंकि अब हमें समय का पता चला है कि ये समय संगम युग चल रहा है, कलयुग का एंड और सतयुग की स्टार्टिंग। तो सतयुग में जाने से पहले इतने जन्मों से जो भी हमने पीछे के जितने भी हमारे जन्म हैं, द्वापर से लेकर हम बुरे कर्म करते आए हैं, है ना, विकर्मों को का खाता हमारा बढ़ता है। तो 63 जन्मों के जो भी हमारे हिसाब किताब जिस जिस आत्मा से हैं, वो आत्मा आएगी हमारे सामने, चाहे संबंधों के रूप में आएगी या हमारे प्रोफेशन में आएगी, कोई क्लाइंट बन के आएगी, आएंगी और वो हमारे से हिसाब किताब चुकतू करेंगी, क्योंकि अब समय है हिसाब किताब चुकतू करने का। इसीलिए आपने देखा होगा इन दिनों प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो चारों तरफ से आ रही हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है। पहले कभी कभी कोई हिसाब किताब होता था, अभी हर प्रकार का आएगा आपके पास। अपने बच्चों से भी आएगा, घर परिवार से भी, संबंधियों से भी, धन का भी, शरीर का भी, ना हर प्रकार का आएगा। तो समझदारी किस चीज में है? समझदारी इस चीज में नहीं है कि हम अपने परिवार वालों को देखकर सोचे हैं, पता नहीं इनके साथ मेरा कौन से जन्म का हिसाब किताब है जो ये मेरी पत्नी बन के आए, मेरा पति बन के आए, मेरा बच्चा बन के आए, मेरी सास बन के आए, मेरा बॉस बन के आया, है ना। ऐसा नहीं सोचना है। भले ही सत्य है, लेकिन ऐसा सोचेंगे तो फिर हमारे अंदर फिर नेगेटिव थॉट्स आएंगे। मैं इसको इस रूप से लेती हूँ कि मैं भगवान की बन गई, मेरा नया जन्म हुआ है। तो नया जन्म हुआ, मेरा पुराना खाता सब खत्म।
किसी के साथ मेरा कोई खाता नहीं है, लेकिन मैं बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रही हूँ। भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़े और पेपर ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। बिना एग्जाम पास करे तो हम देवता नहीं बन सकते, हमें सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ये जो कुछ मेरे साथ संबंधियों से आता है, शरीर से आता है, धन से आता है, हाँ, प्रोफेशन में आता है, जो भी चीजें आती हैं वो मेरे पेपर हैं। और मुझे उन पेपर को पास करके फुल मार्क्स लेने। और मान लीजिए किसी पेपर में फेल भी हो जाते, है ना, किसी किसी ऐसा नहीं कि हम सब में पास होते हैं, तो क्या सोचना है, ये मॉक टेस्ट है, फाइनल टेस्ट नहीं है। ये मॉक टेस्ट जैसे बच्चे पहले बोर्ड के एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देते हैं ना, जिससे वो एक्सपर्ट हो जाए हर प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो हम भी मॉक टेस्ट देते हैं जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, और उसको देकर कभी फेल कभी पास, लेकिन हर एक से शिक्षा लेकर, है ना। अब रोना धोना नहीं है, किस्मत को नहीं कूटना है कि हाय मेरी किस्मत ऐसे क्यों, हाय मेरे संबंधी ऐसे क्यों। नहीं, हाय हाय नहीं करना, वाय वाय नहीं करना, वाह वाह करना है कि चलो थैंक यू, इसने ये पेपर दिया, मैंने ये शिक्षा ली, अब मुझे समझ आ गया मुझे इसमें क्या करना है ना। तो फाइनल पेपर जब आएगा उसमें हम पास हो जाएंगे। अच्छा लगा आपको ये दृष्टिकोण? अच्छा लगा, क्योंकि क्या है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कई लोग कहते हैं हाँ ठीक है ना, मन को किसी तरह तो समझाना ही पड़ता है, बाकी तो जो दुख है वो तो दुख है ही। नहीं, ये मन को समझाने की बात नहीं, ये रियलिटी है। आप अगर अपने नजरिए को बदलेंगे ना, है ना, तो नजारे बदल जाएंगे। आप जैसा देखेंगे वैसा आपको दिखेगा। आप दुख की तरह देखेंगे तो दुख की महसूसता होगी, आप सुख की तरह देखेंगे तो सुख की महसूसता होगी। इसीलिए बहुत सुंदर कहावत है, नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। अगर आप अपने देखने के दृष्टिकोण को बदलेंगे तो जो आपको दिखेगा वो बदल जाएगा। नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद पे खुद बदल जाएंगे, किनारे खुद पे खुद बदल जाएंगे। जहां हम दुख की तरफ जा रहे थे वही हमारे लिए सुख की डायरेक्शन ले लेगा। सिर्फ अपनी सोच को बदलना है, सितारे बदल जाएंगे, है ना। यही परमात्मा हमको सिखाने आए हैं। इस दुख की दुनिया में भी सुख का अनुभव करना। दुख बाहर है, सिचुएशन बाहर है, लेकिन सुख मैं यहाँ क्रिएट करती हूँ अपनी सोच से, ठीक है ना, अपने संकल्पों से। उसके लिए परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, ये कंटेंट देते हैं, जिससे हम उन दुखों से पार हो सकते हैं और अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करके परमात्मा के साथ खुशी खुशी पुण्य का खाता जमा करके हम जाएंगे। तो समझ में आया, जैसा कर्म वैसा भाग्य। अब इसके अंदर एक और बहुत गुह्य बात जो मैं समझाना चाहूंगी, क्योंकि कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। इस प्रकार का भी प्रश्न आता है कि हम आए दिन न्यूज ऐसी सुनते हैं कि वो तीर्थ स्थान पर बस जा रही थी और पूरी बस खाई में गिर गई। उन लोगों ने क्या कर्म किया था? गलती तो ड्राइवर की थी। उन्होंने क्या कर्म किया था जो उनके साथ ऐसा हुआ? हाँ, या कई बार हम सोच सुनते हैं एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और इतने लोग मर गए, या ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो एकदम से सुन के एक ही परिवार के इतने लोग चले गए, एक्सीडेंट के अंदर खत्म हो गए, तो सुन के बड़ा दुख आता है। और कई बार ये समझ नहीं आता और फिर हम क्या कहते हैं, पता नहीं भगवान की क्या लीला है इसमें। भगवान की लीला क्या करेगी, भगवान ने थोड़ी किसी का एक्सीडेंट कराया है। लेकिन वास्तव में ये भी कर्म फिलॉसफी है जो हमें आंसर देती है। जितने लोग किसी कलेक्टिव रूप से कोई कर्म में इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें कलेक्टिव रूप से उसका फल मिलता है, अच्छा या बुरा। एक इसको भी एक कहानी के रूप से आपको बताती हूँ कि एक वो जो ये मांस का पेशा करते हैं ना, कसाई, जो गोट को मारते हैं, बकरे को मारते हैं, तो वो कसाई था। वो मीट काट के, मतलब जानवरों को मार के उस मीट को सप्लाई करता था शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर से होटल वाला खरीदता था, होटल वाला बावर्ची को देता था, बावर्ची उससे भोजन बनाकर जो पार्टी होती थी होटल के अंदर उसके अंदर सर्व करता था लोगों के लिए, मेहमानों के लिए। अब है तो पाप कर्म ही, बकरे को मारना, किसी की जान लेना, कोई माने या ना माने है तो पाप कर्म ही। अब क्या होता है, ये सिलसिला तो चलता रहता है। अब ये सारे के सारे, अब मान लीजिए किसी समय में पूरी बस भर के कहीं जा रही है, घूमने के लिए जा रही है या तीर्थ यात्रा करने जा रही है। अब पहाड़ पे बस जा रही थी,
सामने एकदम से एक बकरा आता है और एकदम से ड्राइवर उसको बचाने की कोशिश करता है किसी तरीके से, और इम्बैलेंस हो जाती है बस, और पूरी की पूरी बस खाई में गिर जाती है। और जितने उसमें लोग थे लगभग सभी मर जाते हैं एक दो को छोड़ के। तो अब कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, ये ड्राइवर कौन था, पहली बात तो वो बकरा कौन था जो पिछले जन्म में मारा गया था। अब वो तो इस जन्म में भी बकरा ही बनेगा ना, जैसा बीज वैसा ही तो उसमें से फल निकलेगा। तो बीज बकरे का था तो वो बकरा ही बना अगले जन्म में। अब ये जो ड्राइवर था वो कौन था, वो कसाई था। और ये जो पैसेंजर सारे बैठे हुए थे वो कौन थे, वो होटल में वो मीट खाने वाले थे। एक्चुअल में वो भी उस हिस्सेदार हो गए ना, क्योंकि अगर वो डिमांड नहीं करे, खाने वाला अगर उस प्रोडक्ट को ही ना ले, ना कर दे, तो कोई मारने वाला मारेगा कैसे। कोविड के टाइम में आपने देखा ना, लोगों ने खाना ही बंद कर दिया नॉनवेज, तो मुर्गियां, बकरे, ये सब मरने भी बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं तो वो खाने से उसके अंदर के उस कर्म में हिस्सेदार तो बन गए ना। परसेंटेज भले अलग अलग हो सकती है। तो अब जब ये सारे जो पैसेंजर्स थे कौन से थे, वो पार्टी वाले थे, है ना। तो अब ये सब खाई में जब नीचे गए, अब कहने को तो होगा कि गलती तो ड्राइवर की थी और मृत्यु सबकी हो गई, नहीं, बिना मतलब मृत्यु नहीं हुई, कुछ तो किया है। कलेक्टिव कर्म का फिर कलेक्टिव फल मिलता है। अब उसमें भी आप देखो, कुछ ऐसे होंगे, दो चार ऐसे भी होंगे जिनको खरोच भी नहीं आएगी, क्योंकि जो निर्दोष होंगे उस क्राइम के अंदर, उनको खरोच भी नहीं आएगी। कुछ की जो कम दोषी होंगे, क्योंकि इंटेंसिटी तो हर एक की है ना, परसेंटेज तो हर एक का है, उसमें कंट्रीब्यूशन तो हर एक का अपना अपना है, उनके सिर्फ हाथ पैर थोड़ा सा फ्रैक्चर होके रह जाएगा और बाकी मर जाएंगे। तो कहने का भाव है कि ये जो कलेक्टिव हम देखते हैं इतने मृत्यु होती है, तो जरूर किसी कलेक्टिव कर्म का फल होता है। बाकी हमको इसकी उसमें डेप्थ में नहीं जाना, उन्होंने क्या किया होगा, वो नहीं। आइडिया इज दिस, पर्पस इस ज्ञान का ये है, कोई प्रश्न ना उठे, जो हो रहा है पीछे कुछ एपिसोड हुए हैं, उसका रिजल्ट है। और अब अंत का समय है, इसलिए पूरे हिसाब किताब चुकतू होने हैं। अब हिसाब किताब चुकतू होने के कुछ हार्डवेज हैं, मतलब जो दुनिया में आप देखते ही हैं, वो क्या है। शरीर का कोई रोग आएगा, या मन का कोई रोग आएगा, धन का अभाव होगा, सामाजिक कोई इशू होगा, या इमोशनली आजकल हम कितना देख रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स इमोशनल लेवल पर भी, डिप्रेशन वगैरह भी आ रहे हैं, है ना। तो ये कर्मों के खातों को तो चुकतू करना पड़ेगा, और आजकल सभी तरफ से आ रहे हैं। तो अब कितने प्रकार के कर्म होते हैं, तीन प्रकार के मुख्यतः कर्म होते हैं। तो उसके अंदर पहले है सुकर्म। सुकर्म अर्थात आत्मिक स्थिति तथा परमात्म स्मृति में किए गए कर्म। सुकर्म अच्छे कर्म जो आत्मा आत्मिक स्मृति में करती है और परमात्मा की याद में कर्म करती है, वो सुकर्म है। अब विकर्म कौन से हैं, जो देह भान में किए गए कर्म, बॉडी कॉन्शियसनेस में होकर जो हम कर्म करते हैं। और अकर्म कौन से होते हैं, आत्मिक स्थिति में किए गए आवश्यक कर्म। ना वो पुण्य कर्म होते हैं ना वो पाप कर्म होते हैं, लेकिन शरीर अर्थ या जो आत्मिक स्थिति, वो भी आत्मिक स्थिति में किए हुए जो हमारे रोज के कर्म होते हैं, वो अकर्म होते हैं, जिसका कोई फल नहीं होता। ठीक है। अब हम ये तीन प्रकार के कर्म, इसको टाइम साइकिल से कनेक्ट करते हैं, चारों युगों से कनेक्ट करते हैं कि किस युग में हमारे किस प्रकार के कर्म होते हैं। यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हैं, तो ऊपर में जो है वो है पुण्य का खाता और नीचे है पाप का खाता। ठीक है। तो अब हम देखते हैं किस युग में हम किस प्रकार के कर्म करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं संगम युग से। संगम युग में परमात्मा आकर हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, श्रेष्ठ कर्म का बीज बोना सिखाते हैं। क्या होते हैं सही कर्म, आत्मिक स्मृति और परमात्मा स्मृति में किए गए कर्म जो होते हैं वो सुकर्म होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो बार है ग्राफ में, ऊपर बढ़ गया। तो संगम युग पर हम अपना अकाउंट, पुण्य का खाता कंप्लीट भरते हैं, पॉजिटिव कर्म करते हैं। अच्छा, फिर सतयुग त्रेता में, जो संगम में, क्योंकि संगम के बाद हम परमधाम जाएंगे, परमधाम के बाद सतयुग में आएंगे, तो वहां पर हम ऑलरेडी अपने पुण्य का खाता फुल कर कर आते हैं। तो वहां पर हमने जो बीज बोया पुण्य का संगम पर, उसकी प्रारब्ध, उसका फल हमको सतयुग और त्रेता में मिलता है। तो सतयुग और त्रेता में हम बैठकर जो हमने अपने अकाउंट में जमा किया उसके अनुसार उसका फल लेते हैं। ठीक है। तो वहां पे ना पुण्य होता ना पाप होता। पुण्य की वहां आवश्यकता नहीं होती, पुण्य मतलब किसी की मदद करें,
है ना, कोई दान करें, कुछ ऐसा करें, वहां जरूरत ही नहीं होती, वहां सभी संपन्न होते हैं। और पाप का भी कोई मतलब नहीं वहां पर, सब वहां पर पवित्र आत्माएं होती हैं। तो वहां के कर्म जो होते हैं अकर्म होते हैं, पहले के किया हुआ। जैसे आपके मान लीजिए रिटायरमेंट आपने ले लिया, आपके पास बहुत सारा धन है आपके अकाउंट में, आप उस धन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हुए अकर्म। फिर उसके बाद द्वापर युग में, अब जैसे कि आप समझ चुके हैं, द्वापर युग में हमारे अंदर, आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार थोड़ा थोड़ा अंश में आने लगे। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, हमारे पाप कर्म बढ़ने लगे, होने लगे। सतयुग त्रेता में पाप कर्म नहीं थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि द्वापर युग में हम आत्माएं पुण्य का कर्म भी करती रही। जैसे कि स्कूल खुलवाना, अस्पताल, दान पुण्य करना, मंदिर बनवाना, भोजन कराना, यज्ञ तप करना, तो पुण्य के कर्म भी करती रही। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, थोड़ा पुण्य का खाता फिर से हमारा जमा होना शुरू हुआ। लेकिन पाप कर्म ज्यादा हुए, पुण्य कर्म कम हुए। और कलयुग के अंदर तो जो हम दान पुण्य भी कर रहे थे, वो उसके अंदर भी पांचों विकार आ गए। कैसे आ गए, पहले स्कूल खुलवा रहे थे, हॉस्पिटल खुलवा रहे थे, तो पुण्य का कर्म था, लेकिन अभी इनके अंदर भी विकार आ गए। कैसे आ गए विकार, क्योंकि अब ये जो खुलवाने लगे वो बिजनेस करने के लिए खोलने लग गए, सिर्फ समाज के लिए नहीं, अब उनका जो उद्देश्य था वो बिजनेस होने लगा, खुद के लिए खोलने लग गया, कमाई का धंधा कर लिया, है ना। ऐसे ही धर्म में भी आप देखो, मंदिर वगैरह में, जो भी सभी धर्मों के अंदर, उसके अंदर भी जो दिखावा होने लगा, नाम यश, इसके लिए करने लग गए। तो पांचों विकार जैसे दान पुण्य में भी आने लगे, तो उससे क्या हुआ, हमारा पुण्य का खाता और कम हो गया, जो हमने कमाया था थोड़ा बहुत, और पाप का खाता चरम सीमा पर पड़ गया। तो कलयुग में आत्मा क्योंकि पूरी तरह बॉडी कॉन्शियस हो गई, तो पाप कर्म बहुत ज्यादा करने लगे। अब जब पाप का खाता पूरा हो गया, तो कलयुग के बाद क्या आया, संगम युग। परमात्मा आते हैं, और परमात्मा आकर हमें ये राजयोग की विद्या देकर हमें सिखाते हैं कि तुम मुझे याद करो। तो इतने जन्मों के, जो द्वापर और कलयुग में अनेक जन्मों में तुमने पाप कर्म करे, वो मेरी याद से तुम भस्म कर सकते हो। एक ही तरीका, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। कोई यज्ञ तप जाप करने से पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। सिर्फ एक मेरी सच्ची याद, खुद को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को, मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप का खाता समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ साथ परमात्मा हमें इस ज्ञान के द्वारा श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं वो हमें सिखाते हैं। आत्मिक स्थिति में कैसे रहना है, परमात्मा की याद में जो कर्म करोगे, उससे हमारा पुण्य का खाता फुल हो जाता है। देखा ना आपने, रेड बार पूरा खत्म हो गया पाप का खाता, और पुण्य का खाता पूरा हमारा इस संगम युग में फुल हो जाता है। तो अब आप संगम युग में पिछले 4 दिन से आ चुके हैं संगम युग में, है ना। और अब आपका ये पुण्य का खाता जमा करने का समय चल रहा है, इसलिए समय को वेस्ट नहीं करना है। घर परिवार में रहते हुए, सब कार्य करते हुए अपने इस पुण्य के खाते को बढ़ाना है। और दूसरा, परमात्मा की याद से अपने विकर्म विनाश करने हैं ना। तो हमने पांचों युगों में समझा कि सतयुग और त्रेता में आत्मा अपने संगम युग में किए हुए पुण्य के बीज से जो फल मिलता है उसको भोगती है। द्वापर में विकर्म भी करती है, लेकिन साथ साथ दान पुण्य भी करती है। और कलयुग में तो विकर्म ही विकर्म होते हैं। और संगम युग पर आकर परमात्मा हमें सुकर्म सिखाते हैं। तो ये हमारे पांचों युगों में हमारे कर्मों की, किस प्रकार के हमारे कर्म होते हैं। अब कर्मों को चुकतू तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके 2 तरीके परमात्मा हमको बताते हैं, विच आर बेटर वेज। नहीं तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी। तो सजा ना खानी पड़े, हम अपनी ही मेहनत से, परमात्मा के दिखाए रास्ते से, वो बेहतर तरीके कौन से हैं। पहला है प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस। आत्मा के परिचय के साथ ही हमने आपको ये पहले दिन से कहना शुरू किया कि आप अपने आप को आत्मा समझ के हर कार्य करिए। उससे क्या होता है कि जब स्वयं को आत्मा समझते हैं, तो आत्मा के गुण और शक्तियों को इमर्ज करके उसको यूज करते हुए हम कर्म करते हैं, तो हम और विकर्म करने से बच जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ना जानते हुए, खुद को देह समझते हुए, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर
हर टाइम किस प्रकार की हमारी विचारधारा थी, दूसरों के बारे में सोचना, या कोई हमसे गलत बोलता है तो टिट फॉर टैट तो करना ही पड़ता है, ऐसे को तैसा तो जवाब देना ही पड़ता है। हमारी ये विचारधारा थी, तो हमारा रिएक्शन, हमारा व्यवहार सब कुछ उस प्रकार से था। लेकिन जब सोल कॉन्शियस अवस्था होती है तो हम अपने सातों गुणों को और अपनी आठों शक्तियों को यूज करते हुए जब अपने सारे दिन के कार्य करते हैं तो हमसे विकर्म नहीं होते, पाप कर्म नहीं होते। और दूसरा परमात्मा कहते हैं योग की शक्ति से मुझे याद करो तो तुम्हारे पहले के किए हुए विकर्म भस्म हो जाएंगे, क्योंकि जो पास्ट के उसको भी खत्म करना है और नए और बनाने नहीं है, है ना। तो नए नहीं बने उसके लिए सोल कॉन्शियसनेस, और फिर सोल कॉन्शियसनेस के बाद खुद को आत्मा समझेंगे, परमात्मा को याद करेंगे तो किए हुए पाप भी भस्म हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमने जो बुरे कर्म किए हैं वो उसका फल हमको नहीं मिलेगा। फल तो मिलेगा, लेकिन इट इज जस्ट लाइक कि कोई बीमारी आई, ऐसा नहीं है कि एज अ रिजल्ट ऑफ योर कर्मा अगर मान लीजिए आपको कोई बहुत ऐसी बीमारी आनी है तो आएगी, लेकिन उस बीमारी में जो सफरिंग होनी होती है, जो हमें दुख देती है, वो सफरिंग आपको उतनी नहीं होगी, क्योंकि आपने परमात्मा को याद करके अपने अंदर जो बल भरा है, जो शक्ति भरी है, उसके फलस्वरूप आपको, जैसे कहते हैं ना, किसी को तो 100 बुखार हो जाए तो उसके अंदर भी ऐसा हो जाता है कि उठने की भी हिम्मत नहीं रहती, कोई 2 बुखार में भी काम करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर वो पावर है ना, इम्यूनिटी लेवल है, उसकी अपनी पावर है। इसी तरह से परमात्मा से योग लगाने से कोई ऐसा नहीं शरीर की शक्ति आती है, लेकिन मन की शक्ति इतनी होती है, आपको बॉडी से डिटैच होना इतना आ जाता है कि शरीर में होने वाली तकलीफ वो आपको सफर नहीं करने देती, है ना। और आप उसको भी खुशी खुशी ये समझते हुए कि मेरे कर्म का हिसाब किताब है, भगवान मेरा साथी है, वो मेरी मदद कर रहा है, आप उनकी मदद और बल को अनुभव करते हुए उस हिसाब किताब को इजीली हंसते हंसते चुकतू कर लेंगे। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द नहीं होगा, पता ही नहीं लगेगा कुछ भी, लेकिन जिसे कहते हैं कि आपको तकलीफ नहीं होगी, उसको सहने की आपके अंदर शक्ति आएगी, समझ आएगी, है ना। तो इसलिए परमात्मा हमें ये 2 तरीके बताते हैं जिससे हम अपने कर्मों के हिसाब किताब को चुकतो कर सकते हैं। तो चलिए, आज का चैप्टर मुझे लगता है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, कई सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसमें मिले होंगे, है ना। तो चलते हैं परमात्मा की याद में, थोड़ा बैठते हैं और अपने जो भी हमारे साथ चल रहा है उसको आज के इस चैप्टर से कनेक्ट करते हुए, अपने उन आंसर्स को समझते हुए मन को बिल्कुल शांत और बुद्धि को भगवान से जितना जोड़ेंगे उतना हमारे किए हुए पास्ट कर्म जो हैं वो चुकतो होते जाएंगे। चलिए चलते हैं। ओम शांति। मस्तक के बीच में मैं चमकती हुई आत्मा, इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की मालिक, मेरा मन बहुत शक्तिशाली है। इस मन से मैं सदा पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स क्रिएट करती हूँ। मेरी बुद्धि हंस बुद्धि है। जैसे हंस सदा मोती चुगता है, कंकड़ छोड़ देता है, ऐसे मैं आत्मा केवल मोती चुगती हूँ, अर्थात अच्छे को देखती हूँ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे वो नजर दी है, वो ज्ञान चक्षु दिया है, जिससे मैं हर बात में पॉजिटिव देख सकती हूँ। मुझे समझ मिली है मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है। ये ड्रामा कल्याणकारी है, एकदम एक्यूरेट है। जो हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, इसलिए मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है। मेरे संस्कार
ईश्वरीय संस्कार हैं, पवित्रता के संस्कार हैं, दातापन के संस्कार हैं, क्षमा भाव के संस्कार हैं। मैं चमकती हुई आत्मा मुझ आत्मा पर परमात्मा की लाइट, उनकी शक्तियों का प्रकाश मेरे ऊपर केंद्रित है। मेरी बुद्धि में सदा ज्ञान इमर्ज है। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, तीनों कालों को जानने वाली। मैं त्रिनेत्री आत्मा हूं। इन दो आंखों के अलावा परमात्मा ने मुझे ज्ञान का नेत्र दिया है, समझ का नेत्र दिया है, जिससे मैं अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को साफ देख सकती हूँ। मैं वो महान आत्मा हूं जो सृष्टि के आदि में स्वर्णिम भारत में देवी देवता के रूप में आए। पिछले कल्प के संगम में जो मैंने पुण्य का बीज बोया, उसके आधार पर मेरा सतयुग में श्रेष्ठ जन्म हुआ। निरोगी काया, मधुर संबंध, प्रकृति का सुख, शरीर का सुख, धन वैभव, खान पान का सुख, हर प्रकार की सुख समृद्धि का जीवन 2500 साल तक मैंने भोगा। ऐसे पुण्य कर्म करे मैंने संगम पर इस छोटे से जन्म में, जो मुझे उसके फल स्वरूप आधा कल्प 2500 साल सुख मिला, अखंड सुख। द्वापर में भी मेरे पुण्य का खाता बनता रहा, लेकिन जाने अनजाने में पाप कर्म भी हुए। मैं बॉडी कॉन्शियस होते होते कलयुग अंत तक पूरी तरह पतित बन गई और विकर्मों का खाता बहुत जमा कर लिया। लेकिन इस अंतिम जन्म में जब मैं बहुत भारी हो गई थी, इस खाते से दुखी थी, स्वयं भगवान ने आकर मुझे अपनी गोद दी, मुझे अपना बच्चा बनाया। स्वयं भाग्य विधाता आकर मुझे श्रेष्ठ कर्म सिखाकर मेरे हाथों में कर्म की कलम देकर मेरे से श्रेष्ठ भाग्य बनवा रहे हैं। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। अपना भाग्य अपने कर्मों के द्वारा खुद बना रही हूं और बनवाने वाला स्वयं भगवान है, जो शिक्षक बनकर आए हैं। हर बात की मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं कि तुम आत्मा हो, प्योर हो, शांत हो, शक्तिशाली हो। तुम अपने हर कर्म का डिसीजन खुद लेते हो। इस ज्ञान को समझकर मैं अपने हर कर्म पर अटेंशन देती हूँ। सिर्फ बाहरी कर्म नहीं, लेकिन अंदर में मैं क्या सोचती हूँ, उसको बार बार चेक करके चेंज करती हूँ। बाय डिफॉल्ट तो शायद कुछ नेगेटिव ही आता है, लेकिन उसको चेंज कर लेती हूँ मैं, ईश्वरीय ज्ञान को समझकर बुद्धि में धारण कर रही हूँ। और जब मैं इसको करने में सफल होती हूँ, तो ऐसा लगता है एग्जाम तो आया था, बट मैंने फुल मार्क्स से पास किया। दिल से माफ करती हूँ उन सभी को
जिनके कारण मुझे लगा कि मुझे दुख मिला है, बट अभी एहसास हुआ कि वो दुख का कारण तो मैं स्वयं ही थी। कभी किसी जन्म में मैंने दिया था जो अभी मेरे पास आया है। उनका तो कुछ भी दोष नहीं। दिल से माफ करती हूँ, अपने मन को साफ करती हूँ, बुद्धि में बातों को नहीं लेकिन अपने सच्चे पिता को रखती हूँ, जिनकी याद से ही अनेक जन्मों के किए हुए विकर्म विनाश हो सकते हैं। थैंक यू मीठे बाबा, मेरे जीवन में आने के लिए, पिता रूप से, शिक्षक रूप से, सद्गुरु रूप से। महसूस हो रहा है आपके वरदानों में पल रहे हैं, शिक्षाओं पर चल रहे हैं और आपकी गोद में सुख अनुभव कर रहे हैं। इस दुख की दुनिया में भी सुख कैसे अनुभव करना है वो आप हमें सिखाते हैं। बाकी सुख शांति की दुनिया तो हमारी सत्युगी दुनिया होगी, जिसमें जाने के लायक आप हमें बना रहे हैं। मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ, आप हमारे लिए परम धाम से आए तो हम भी अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी हर सोच को अच्छा बनाएंगे, अपने हर कर्म से सर्व को सहयोग देंगे। थैंक यू मीठे बाबा, थैंक यू। ओम शांति। दोनों हाथ रख करें, मस्तक पर लगाएं और आज जब मस्तक पर लगाएं तो महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं भाग्य विधाता मेरा पिता है और इस समय संगम पर मैं अपना भाग्य अगले पूरे कल्प के लिए मैं स्वयं लिख रही हूँ। मैं स्वयं लिख रहा, इसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लीजिए। कुछ भी होता है ना, कुछ भी सामने से आता है तो मुझे अब उसको कैसे देखना है, ये एक पेपर है। मुझे अपने गुण और शक्तियों को यूज करके इसको पार करना है। और अगर थोड़ा सा कुछ करते हुए आ भी जाए, कुछ बात मन में कुछ कड़वाहट आ भी जाए तो कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट था, 50% मार्क्स मिले, अगले पेपर में इससे बेहतर करना है। तो छोटे 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 स्मॉल चेंजेस जब हम अपनी सोच में करेंगे तो वो रोज का अटेंशन, रोज के चेंजेस जो हैं वो हमें एक दिन कभी जो बड़ी बात आएगी तो हमें दिखाई देगा कि बड़ा चेंज हम अपने अंदर अनुभव करेंगे। ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है, जैसे आपको पहले बताया था, सुबह गुड मॉर्निंग बाबा 15 मिनट कोशिश कीजिए अब कि 15 मिनट बैठकर आपको मेडिटेशन करना है सुबह। हम आपको कमेंट्रीज भी भेज रहे हैं 15 मिनट्स की, और आप खुद से भी अगर पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना चाहें तो किसी एक या दो थॉट को लेकर भी आप उसमें बैठ सकते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ बोलते रहना है, कुछ सुनते रहना है, लेकिन आपको जैसे कुछ अच्छे थॉट्स का साथ लेना है। सुबह सुबह देखें परमात्मा की लाइट मेरे ऊपर ऐसे आ रही है जैसे उनकी स्पॉटलाइट में, ऐसी स्पॉटलाइट मेरे चारों तरफ एक ऐसा ऑरा, एक घेरा बना रही है जिस घेरे के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। परमात्मा की शक्ति के आगे तो किसी की भी शक्ति नहीं है ना। ऐसे अपने आप के आसपास, अपने पूरे घर के आसपास एक ऐसा घेरा बना दीजिए परमात्मा सुरक्षा का, कि कोई भी विघ्न, कोई भी बुरी नजर इसके अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि ये किसकी नजर में है? भगवान की नजर में है। अपने आप को सुबह सुबह तिलक दीजिए, ऐसे महसूस कीजिए, कोई ऐसा नहीं कि आपको रोली चावल का तिलक देना है, लेकिन आत्मा यहाँ तिलक के स्थान पर है ना। तो ऐसे विजुलाइज कीजिए भगवान ने तिलक दिया आपको विजयी होने का, कि दिन भर में जितने भी पेपर आएंगे लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, विजयी भव, सफलता मूर्त भव। तो ऐसे अपने आप के लिए वरदान ले, अपने सारे दिन को बहुत पॉजिटिव तरीके से अपने गुणों को यूज करते हुए विजुलाइज कीजिए हर परिस्थिति में मैं कितना शांत,
प्रेम शक्ति को यूज करते हुए अपना दिन बिता रहा हूँ। और फिर सारे दिन में ट्रैफिक कंट्रोल, एक एक मिनट का जो हमें करना है, उसमें चाहे जरूरी नहीं हमें कोई म्यूजिक ऑन करना है, 1 मिनट अंदर जाके क्या चल रहा है ये नहीं, उस क्या चल रहा है उसकी डेप्थ में नहीं जाओ, इमिडिएटली एक पॉजिटिव थॉट, जो हम आपको 1 मिनट मेडिटेशंस हमने आपको रिटर्न में भी भेजे हैं, ऑडियो भी भेजे हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मन से संकल्प करना है, रात को सोते हुए सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूर करना है, ग्रेटिट्यूड लिखना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए फिर से हम आपको एक वीडियो भेजेंगे जिसमें सारे दिन में आपको अपनी शक्ति कैसे यूज करनी है। बहुत अच्छा वीडियो है, आप में से कुछ ने देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो आप आज जरूर देख लीजिएगा। और उस रूप से आपको सारे दिन की अपनी दिनचर्या को चेक करना है, और रात को जैसे आपको डायरी में लिखिए कि आज आपने ट्रैफिक कंट्रोल किया, कितनी बार किया, सुबह का मेडिटेशन किया, रात को अपना चार्ट दिया बाबा को। चार्ट देने का मतलब होता है उनको ये बताना कि हाँ बाबा मैंने आज ऐसे 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 इस चीज को यूज किया। ठीक है, तो शॉर्ट में बिल्कुल, तो आप उसको टिक करते जाना कि हाँ मैंने ये किया, तो इसको चार्ट देना कहते हैं। तो ऐसे रात को हल्के होके फिर सोना, और आप अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और आपको कोई आज के चैप्टर से भी रिलेटेड, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति बहुत डेप्थ की बात है ना, बहुत कुछ मैं आपको इसमें और भी बता सकती हूँ, लेकिन मुख्य बातें आज हमने कवर करी। तो अगर इसके बावजूद आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमारे एडमिन्स को भेज सकते हैं। क्लैरिटी है? ओके, हाथ हिलाकर बताइए अगर आपको लगता है हाँ आज कुछ प्रश्न मिला। पहले सुन लीजिए, आज कोई प्रश्न का हमें उत्तर मिला तो हाथ हिला के बताइए। हाँ, थोड़े हल्के हुए कि क्यों हो रहा है हमारे साथ ये सब कुछ, हुए हल्के थोड़े, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, ओके, ओम शांति। कल के चैप्टर में हम क्या जानेंगे वो और बता देते हैं। कल हम जानेंगे कि पहले दिन से आप सुन रहे हैं ये भगवान का ज्ञान है, परमात्मा सुनाते हैं, तो भगवान जी कैसे सुनाते हैं, वो तो निराकार है। भगवान ने इतना सारा ज्ञान कब सुनाया, रोज आप 1 सवा घंटे की क्लास ले रहे हैं, इतना सारा ज्ञान कैसे सुनाया, है ना। तो वो सारा ब्रह्मा कुमारी इसका जो हिस्ट्री है, इसकी स्थापना कैसे हुई और ये कैसे परमात्मा ने ज्ञान दिया, वो सारा कुछ आपको डिटेल में कल की क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, तो समय से सब आइएगा और इसका लाभ लीजिएगा। ओम शांति।